ॐ जटिने दण्डिने नित्यं लम्बोदरशरीरणे कमण्डलूरिशृङ्घाय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः। ॐ हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम। जय गोसाई जी। भक्तगण सादर प्रणाम। आज के चर्चा का विषय है गोस्वामी जी द्वारा दिया हुआ प्रवचन संख्या 7। यह प्रवचन गोस्वामी जी ने ब्रह्म मंदिर ढाका पूर्वी बंगाल में रविवार 11 जुलाई 1886 ईस्वी को दिया था। गोस्वामी जी कह रहे हैं, किसी देश में एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। एक दिन उसकी स्त्री ने कहा, अन्न वस्त्र के लिए क्लेश पा रहे हो। कितने लोग राज दरबार जाकर धन संपत्ति ले आते हैं, तुम जाकर प्रार्थना करके कम से कम पेट भर अन्न की व्यवस्था तो कर सकते हो। अतः तुम राज दरबार जाओ। ब्राह्मण पत्नी के प्रेरित करने पर राजभवन जा पहुंचा और एवं राजा से भिक्षा मांगी। राजा ने धन संपत्ति देनी चाहिए। तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं आपकी पैतृक संपत्ति ग्रहण नहीं कर सकता। यदि आपके पास आपकी स्व उपार्जित संपत्ति हो तो उसे मैं ग्रहण कर सकता हूँ। तब राजा चिंता में पड़ गए, क्योंकि वे जो संपत्ति भोग रहे थे वह या तो पैतृक संपत्ति है या अन्य राजाओं के पास से अन्यायपूर्वक अधिकृत की गई संपत्ति है। इनमें स्व उपार्जित तो कुछ भी नहीं है। तब उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मेरा तो स्व उपार्जित भाव कुछ भी नहीं है, मैं आपकी मांग कैसे पूर्ण करूं? खैर, आप घर जाइए, कल पुनः आइएगा, मैं प्रयत्न करके देखूंगा। ब्राह्मण दूसरे दिन गया तो राजा ने फिर वही कहा, कल आइए। आज कुछ भी नहीं हो पाया। अब राजा ने वेश बदलकर नगर में कोई नौकर रखेगा क्या, इस प्रकार आवाज़ दी, परंतु किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद एक लुहार ने उससे कहा, क्या तुम हथौड़ा पीट सकोगे? राजा ने स्वीकार किया और उस कार्य में लग गया। पर एक दो बार हथौड़ा पीटते ही वह लुहार समझ गया कि यह व्यक्ति इस कार्य के लिए अनुपयुक्त है। अतः उसने राजा को 4 पैसे पारिश्रमिक देकर काम से निकाल दिया। राजा 4 पैसे लेकर घर लौटे और तीसरे दिन पूरा दरिद्र ब्राह्मण आया। तब राजा ने फिर से कहा, आप अन्य धन रत्न जो चाहेंगे वह सब मैं दे सकता हूँ। पर ब्राह्मण राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे स्व उपार्जित 4 पैसे दिए। ब्राह्मण केवल पैसे ही स्वीकार कर घर लौट आया। ब्राह्मणी ने पूछा, राज दरबार से क्या मिला? ब्राह्मण ने पत्नी के हाथ से वे 4 पैसे देकर कहा, ये कौड़ियाँ ही राजा की स्व उपार्जित संपत्ति है, उसने मुझे यही दिया। ब्राह्मणी ने गुस्से से अधीर होकर इन पैसों को कूड़े फेंकने के स्थान पर फेंक दिया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण देखता है कि उस कूड़े कचरे के स्थान पर एक खूब सुंदर लता उग आई है, जिसमें बड़े ही सुंदर सुंदर फूल फल लगे हैं। कौतूहलवश ब्राह्मण ने एक फल तोड़कर देखा कि फल के भीतर बहुमूल्य रत्न मोती भरे हैं। अनुसंधान करके उसने पता लगाया कि उन्हीं पैसों से यह रत्न लता उत्पन्न हुई है। पत्नी के परामर्श से ब्राह्मण उसमें एक रत्न जौहरी के पास बेचने गया। जौहरी ने उस अमूल्य रत्न को देखकर ब्राह्मण से कहा, आपके एकमात्र रत्न का ही इतना अधिक मूल्य है कि हम उसका मूल्य नहीं चुका सकेंगे। इसे आप राजा के पास ले जाएं। तब राजा के पास पहुंचकर ब्राह्मण ने वह रत्न दिया। राजा भी चिंता में पड़ गए कि अपनी सारी संपत्ति देकर भी इसका मूल्य वे नहीं चुका सकेंगे। तब राजा ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए एक चतुराई की। उसने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे पास एक रत्न है और मेरी 2 पत्नियां हैं। यदि 2 रत्न ला दो तो मैं रत्न खरीद सकता हूँ। ब्राह्मण कह उठा, राजन, क्या कह रहे हैं? मैं तो इस प्रकार के सैकड़ों रत्न दे सकता हूँ। मेरे पास रत्नों की लता है। कौतूहलवश राजा अपने कर्मचारियों के साथ ब्राह्मण के घर रत्न लता देखने गए। लता देखकर चकित राजा ने पूछा, इस लता का बीज तुमने कहाँ से प्राप्त किया? ब्राह्मण ने बताया,
कि आपके स्व उपार्जित पैसे ही इसके बीज हैं, उन्हीं से इस लता को उत्पत्ति हुई है। यह कहानी है, पर इसमें अद्भुत धर्मोपदेश छिपा है। जैसे स्व उपार्जित सामान्य पैसे से भी रत्न उत्पन्न हो सकता है, वैसे ही हम देखते हैं कि धर्म के संबंध में अंतःकरण में जरा सा भी धर्म यदि प्राप्त करें तो कालांतर में धर्म से थोड़ा सा भी जरा सा भी धर्म प्राप्त करें, अपने अंतःकरण में जरा सा भी धर्म प्राप्त करें तो कालांतर में वही सुफल प्रदान करता है। धर्म ग्रंथ का पाठ करके या दूसरे से धर्म कथा सुनकर उस धर्म या सत्य को क्या मैं सचमुच अपने प्राण में अनुभव कर सकता हूँ या केवल पढ़ता सुनता मात्र हूँ। आइए आज इस कथा को यहीं विराम देते हैं। कल इसके शेष भाग का हम आपसे विवरण करेंगे। गोसाई जी ने यहाँ पर मेन उद्देश्य से ये कहा कि स्व उपार्जित धन, सत्य से उपार्जित किया हुआ धन में इतनी शक्ति होती है कि उसको बड़े बड़े महाराजाओं के साम्राज्य भी खरीद नहीं सकता है। अतः साधकगण, मैं आपसे आग्रह करूँगा कि हमेशा सत्य पथ पर चलिए और सत्य से उपार्जित धन में बहुत ही आनंद है, क्लेश नहीं है। आजकल जैसा आप लोग देख रहे हैं कि अधर्म से उपार्जित धन का इवन नेता भी पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और विविध प्रकार के झंझटों में फंसकर जेल जा रहे हैं और जेल में यातना सह रहे हैं। पूरी के पूरी जीवन उनका खत्म हो जा रहा है। आइए हम सब संकीर्तन करें और आनंद प्राप्त करें। श्री राम जय जय राम। 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 आइए हम सब मिलकर एक दो चौपाई और दोहा रामचरितमानस से सुनते हैं, जो कि जीवन को प्रेरणा देते हैं और सत्य पथ पर चलने का मार्ग दिखलाते हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कह रहे हैं, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी। इन चारों का परीक्षा आपत्ति काल में होती है। किस किस चीज का परीक्षा? धीरज, धर्म, मित्र और नारी। स्त्री, अपना मित्र, अपना धर्म और अपना धीरज। इसका टेस्ट जब आपके ऊपर विपत्ति आती है, आपत्ति काल में ही इनकी परीक्षा हो सकती है। विपत्ति नहीं आई है तो धीरज, धर्म, बहुत सारे हम लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, धर्म की बातें करते हैं, मगर अपने ऊपर जब आए और तब अगर आप सफल होते हैं, तभी आप समझिए कि ये आपकी सफलता है। धर्म तभी आप धारण कर सकते हैं अगर विपत्ति में भी धर्म को आप धारण किए हुए हैं। दूसरी, इसलिए हमेशा सरल रास्ता तो मैं नहीं कहूँगा, एकदम से स्ट्रेट रास्ता जिसमें बहुत सारी कुटिलता न हो। आप बेईमानी से जिन रास्तों पर न चलें, अगर ये रास्ता आप फॉलो करते हैं, ईमानदारी का रास्ता, सत्य का रास्ता अगर आप फॉलो करते हैं, तो धर्म की स्थापना होती है और धर्म का टेस्ट तभी आपको दिया जा सकता है। दूसरा, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गावही सुनहि भजहि सब संता। साधकगण, हरि अनंत है।
आप ये मत समझिए कि केवल आप जिस पथ पर चल रहे हैं वही आपको गंतव्य स्थान पर पहुंचा सकता है। बहुत है, हरि हरि अनंत है और हरि के द्वारा दिखाए गए पंथ भी अनंत है। किसी भी हरि के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर अगर आप चलेंगे तो आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे, आप अपने गंतव्य स्थान को पहुंच जाएंगे। जय श्री राम।